अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फराज अहमद उसामा है और ये मेरा चैनल है डिजिटल कंप्यूटर साइंस। आज के लेक्चर के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में। तो आइए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। चैप्टर नंबर 1, ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। लेक्चर 8, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ऑल्दो लोग समझते हैं कि कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को समझाना बहुत ही आसान काम है, लेकिन जब इसके ऊपर कोई क्वेश्चन आता है तो उसका आंसर लिखने में स्टूडेंट को काफ़ी प्रॉब्लम होता है। तो आज मैं आपको बहुत ही सिंपल वर्डिंग में इसके क्वेश्चंस के इस टॉपिक में से कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं और उसका आंसर क्या है वो बताने लगा हूं। इसके अंदर सबसे पहले हम देखेंगे, सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है वो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि व्हाट इज कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ। कि कंप्यूटर सिस्टम किस चीज के ऊपर कंसिस्ट करता है, कंप्यूटर सिस्टम क्या बना हुआ है, कैसे बना हुआ है। इसके लिए दो और भी ऑप्शन हो सकते हैं इस क्वेश्चन के अंदर कि कंप्यूटर सिस्टम के अंदर कौन से पार्ट्स हैं, ये भी क्वेश्चन में आ सकता है, या कंप्यूटर सिस्टम के अंदर डिवीजन्स कौन सी हैं। कि कंप्यूटर सिस्टम फर्स्ट ऑफ ऑल कंसिस्ट किस पे कर रहा है, देन उसके पार्ट्स कौन से हैं या डिवीजन कौन सी हैं। इसके लिए जो आंसर आएगा वो एक सिंपल सा आंसर है कि इसके अंदर टू पार्ट्स हैं, एक हार्डवेयर और दूसरा सॉफ्टवेयर। अब इसको क्यों टू पार्ट्स या टू डिवीजन या कंसिस्ट ऑफ टू हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कहा जाता है, क्योंकि कोई भी जो हार्डवेयर है वो सॉफ्टवेयर के बगैर काम नहीं कर सकता। इसी तरह कोई भी सॉफ्टवेयर है वो हार्डवेयर के बगैर काम नहीं कर सकता। सो दे आर मस्ट फॉर ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे के लिए लाजिम व मलजूम है। अगर हार्डवेयर होगा तो सॉफ्टवेयर काम करेगा, उसके ऊपर इंस्टॉल होगा और रन करेगा, और सॉफ्टवेयर होगा तो हार्डवेयर काम करेगा, उसके साथ ये मिलके चलेगा। इस वजह से ये दो कंपोनेंट्स या दो पार्ट्स किसी भी कंप्यूटर सिस्टम के लिए होने चाहिए और होते हैं, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। इसके बाद अगर हम देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज हार्डवेयर। कि हार्डवेयर है क्या चीज। तो अगेन जो इसका आंसर है वो एक इनिशियली तो एक सिंपल सा आंसर है कि हार्डवेयर क्या चीज है। इसका आंसर सबसे सिंपल आता है कि ऑल फिजिकल पार्ट्स। अब ये फिजिकल पार्ट्स कौन से हैं जो कि हम टच कर सकते हैं, जिनको कि हम देख सकते हैं, या इनको हम कह सकते हैं कि ये टेंजिबल पार्ट्स हैं। अब अगर हम एक्चुअली देखना चाहें कि इनके अंदर क्या क्या चीजें आ जाती हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं केसिंग, या हम इसको बॉक्स कह सकते हैं। यह हार्डवेयर है, इसके साथ ही इस केसिंग के अंदर जितना कुछ है वो सारे कंपोनेंट्स और केसिंग मिला के वो बन जाता है सिस्टम यूनिट। अच्छा, अब इस सिस्टम यूनिट के अंदर सबसे मेन आपके पास आ जाती है पावर सप्लाई, और इस पावर सप्लाई के साथ केसिंग के अंदर मेन कंपोनेंट जो अटैच्ड है वो है मदरबोर्ड।
अब अगर हम देखते हैं कि ये जो मदरबोर्ड है, इस मदरबोर्ड के साथ हार्डवेयर कौन सा है, कौन सी ऐसे कंपोनेंट्स हैं जिनको हम हार्डवेयर में इंक्लूड करते हैं। तो इस मदरबोर्ड के अंदर हमारे पास ऑप्शन आ जाता है रैम का, देन देयर इज रोम, उसके बाद हमारे पास पोर्ट्स हैं जो कि मदरबोर्ड के ऊपर हैं। इसी तरह हमारे पास स्लॉट्स आ जाती हैं, एक्सपेंशन स्लॉट्स हैं, या इसके अलावा हमारे पास कोई रैम की स्लॉट है, या हमारे पास सीपीयू की स्लॉट है। इसी तरह हम देखते हैं कि मदरबोर्ड के साथ वायर्स कनेक्टेड हैं इनसाइड द सिस्टम यूनिट एंड केबल्स हैं जो कि सिस्टम यूनिट के बाहर हैं। इसके बाद और कौन से कंपोनेंट्स हैं जो कि हार्डवेयर में आते हैं, इनके अंदर इनपुट डिवाइसेस, जिसके अंदर हमारे पास माउस का ऑप्शन है एंड कीबोर्ड का ऑप्शन है, जो कि मस्ट हैव कंप्यूटर डिवाइसेस हैं, जो कि हर कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड होना मस्ट है। इसी तरह हमारे पास आउटपुट डिवाइसेस आ जाती हैं। आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन सी हैं, लाइक मॉनिटर, जिसका किसी भी कंप्यूटर के साथ होना मस्ट है। इसी तरह स्पीकर्स, ये भी हर कंप्यूटर के साथ लाजमी होंगे, एंड कैन बी अ पॉसिबिलिटी ऑफ प्रिंटर। तो ये कुछ कॉमन इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं जो कि हार्डवेयर के अंदर इंक्लूड होती हैं। इसी तरह हमारे पास ऑप्शन आ जाता है स्टोरेज का। स्टोरेज के अंदर हमारे पास मुख्तलिफ लाइक हार्ड डिस्क है, या फिर सीडी रोम ड्राइव है, इसी तरह डीवीडी रोम ड्राइव है, एंड फाइनली हमारे पास प्रोसेसिंग का ऑप्शन आ जाता है हार्डवेयर के अंदर, जिसके लिए हमारे पास एक ही डिवाइस है जिसको हम सीपीयू या फिर प्रोसेसर या फिर माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। तो इन सारों को मिला के हार्डवेयर बनता है कंप्यूटर का। तो ये एक कंप्लीट डिटेल है कि कंप्यूटर हार्डवेयर क्या चीज है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज सॉफ्टवेयर। व्हाट इज सॉफ्टवेयर। तो अगेन इसका आंसर सिंपल सा स्टार्ट होता है कि ऑल दी वर्चुअल कंपोनेंट्स। अब ये वर्चुअल कंपोनेंट्स कौन से हैं, जो कि सीन ऑन मॉनिटर, जिनको हम देख सकते हैं मॉनिटर के ऊपर। ये इंस्टॉल्ड हैं इन कंप्यूटर, या फिर ये सेव्ड हैं इन मेमोरी।
These are non-tangible components. These cannot be touched. हम इनको छू नहीं सकते, सिर्फ देख सकते हैं मॉनिटर स्क्रीन पे, इंस्टॉल कर सकते हैं, मेमोरी में सेव कर सकते हैं, नॉन टेंजिबल है। अब इसके साथ ही हम इसकी मजीद डिटेल देखते हैं। अगेन अगर हमने सॉफ्टवेयर को एक्सप्लेन करना है कि सॉफ्टवेयर क्या है, तो जनरली हम कहते हैं दीज आर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस आमतौर पे इसको हम प्रोग्राम भी कहते हैं। तो किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर एक सिंगल प्रोग्राम हो सकता है या हम कह सकते हैं कि किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर मल्टीपल प्रोग्राम्स हो सकते हैं। लाइक सिंगल प्रोग्राम हमारे पास ऑप्शन आ जाता है, हम कह सकते हैं कि कैलकुलेटर है एक जो कि एज अ सिंगल प्रोग्राम अवेलेबल होता है, या हम कह सकते हैं हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट विंडोज है जिसके अंदर मल्टीपल प्रोग्राम्स हैं। ऑलमोस्ट 100+ प्रोग्राम्स माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के अंदर अवेलेबल है। अब ये जो सॉफ्टवेयर है इसको हम फर्दर अगर एक्सप्लेन करें तो ये क्या काम करता है। ये सॉफ्टवेयर हम कंप्यूटर को प्रोवाइड करते हैं, दे आर गिवन टू कंप्यूटर। वाई? ये परफॉर्म करेंगे किसी भी टास्क को, या फिर हम कह सकते हैं कि ये कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे, या हम कह सकते हैं कि ये टेल्स कंप्यूटर, क्या बताएंगे कंप्यूटर को, व्हाट टू डू, या हाउ टू डू इट, क्या काम करना है और कैसे करना है। इसके साथ ही हमारे पास सॉफ्टवेयर में एक और क्वेश्चन आ जाता है। अब ये क्वेश्चन क्या है कि हाउ प्रोग्राम इज मेड, कि ये जो प्रोग्राम है ये कैसे बनेगा। तो एक सबसे पहले इसका एक सिंपल सा आंसर है, इट इज मेड इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसके लिए किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ज़रूरत होती है, उसमें इसको बनाया जाता है। लाइक सी लैंग्वेज है, सी प्लस प्लस है, जावा लैंग्वेज है, पाइथन लैंग्वेज है, और देयर कैन बी एनी अदर लैंग्वेज। अब हमारे पास एक और क्वेश्चन आ जाता है, कैन
कंप्यूटर डू एनीथिंग बाय इटसेल्फ, क्या कंप्यूटर खुद से कुछ काम कर सकता है? नो, नहीं कर सकता। क्या रीजन है? इट इज अ डल मशीन। ये एक डल मशीन है, ये खुद से कोई काम नहीं कर सकती। इट कैन नॉट डू एनीथिंग बाय इटसेल्फ, इसने खुद से कुछ नहीं करना। क्यों? क्योंकि एक मशीन है। तो फिर क्या होगा? फिर क्या करना पड़ेगा? इट मस्ट बी इंस्ट्रक्टेड, इसको कोई ना कोई इंस्ट्रक्शन देनी पड़ेगी। और ये इंस्ट्रक्शन क्यों देनी पड़ेगी? टू डू एनी डिजायर्ड टास्क, आप जो काम इससे करवाना चाहते हैं, जो आप डिजायर करते हैं, जो आपकी ख्वाहिश है, आप उसकी इंस्ट्रक्शन देंगे तो ये वो काम करेगा। इसी तरह इसके अंदर सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस होंगी। मीन्स के सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन नहीं देनी पड़ेगी, इसको एक पूरा सीक्वेंस देना पड़ेगा। और वो सीक्वेंस कहाँ पे अवेलेबल होता है? उसी के लिए हमें सॉफ्टवेयर चाहिए होता है। वो सीक्वेंस हमें सॉफ्टवेयर से मिलता है। अब एंड पे हम इसकी एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। कौन कौन सी एग्जाम्पल्स इसमें आ सकती हैं? लाइक वर्ड प्रोसेसिंग का सॉफ्टवेयर है, जो कि एक बहुत कॉमन सॉफ्टवेयर है, डेली लाइफ में यूज होता है। इसी तरह स्प्रेडशीट का सॉफ्टवेयर है, ये भी काफी कॉमन है। एंड एक और सॉफ्टवेयर हम देख लेते हैं जिसको हम डेटाबेस मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो ये तीन हमने एग्जाम्पल देखी हैं जो कि बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल्स हैं। आमतौर पे इन सॉफ्टवेयर को डेली लाइफ में यूज किया जाता है। अब इन सॉफ्टवेयर से कौन सी इंस्ट्रक्शंस, कौन सी कमांड्स देनी पड़ेंगी? जिस तरह से देयर कैन बी अ कमांड फॉर क्रिएट, आपने कोई चीज क्रिएट करनी है, क्रिएटिंग की कमांड है। देन देयर इज एडिटिंग, उसके लिए भी कमांड होगी। इसी तरह फॉर्मेटिंग के लिए कमांड होगी। एंड फाइनली प्रिंटिंग के लिए कमांड होगी। इसका मतलब हुआ कि ये जो सॉफ्टवेयर है, इसके अंदर हमने कुछ भी क्रिएट करना है, एडिट करना है, फॉर्मेट करना है, प्रिंट करना है, तो एंड रिजल्ट हमारे पास एक डॉक्यूमेंट होगा जो कि हमें एक आउटकम मिलेगी। और उसके लिए हमें क्रिएटिंग की कमांड, एडिटिंग की कमांड, फॉर्मेटिंग की कमांड और प्रिंटिंग की कमांड, और ये सारी जो कमांड्स होंगी उनके लिए हमें कोई ना कोई बटन यूज करना पड़ेगा। वी हैव टू प्रेस सम बटन, दैट मीन्स के कोई इंस्ट्रक्शन उसके लिए देनी पड़ेगी। सो अब यहां पे ये जो सारी चीजें हमने
देखी हैं, ये सारी वो कमांड्स हैं जिनके बगैर सॉफ्टवेयर या कंप्यूटर काम नहीं करता। तो ये एक कंप्लीट डिटेल है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की। इस जगह पे हम अपना लेक्चर एंड करेंगे। उम्मीद है इस लेक्चर को देख के, सुन के और इसके पॉइंट्स को पढ़ के आपको सारी समझ आ चुकी होगी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बारे में। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मजीद इसी किस्म की वीडियोस आपको मिलती रहें और ये वीडियोस बाकी लोगों को भी रिकमेंड होती रहें। तो जो लोग इन लेक्चर से फ़ायदा उठाना चाहते हैं और ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं, उन तक ये वीडियो पहुंचती रहें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।